हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि एफआईआर कैसे करें। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। एफआईआर का मतलब होता है कि आप किसी भी अपराध की सूचना पुलिस को, कोर्ट को या किसी अधिकारी को देना। एफआईआर का फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी के साथ कोई घटना, अपराध या कोई भी परेशानी घटित होती है तो वो उसकी जानकारी पुलिस को देता है कि हमारे साथ, कि हमारे पड़ोसी के साथ या हमारे घर वालों के साथ ये अपराध हुआ है, आप इसकी सूचना लीजिए और उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो आपकी एफआईआर ले। संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें किसी को भी चोट पहुंचे, चोरी, डकैती, लूट, बदमाशी, हत्या, बलात्कार, जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें पुलिस को बहुत ही सख्त आदेश है कि वो एफआईआर जरूर ले। तो पुलिस आपके एफआईआर लेगी आपकी तहरीर के अनुसार, और आपके जो अपराध आपने बताया उस पर जांच करेगी। तो सबसे पहले एफआईआर देते समय आपको क्या सूचना अपने तहरीर में लिखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है उसे आप विस्तार से लिखिए कि आपके साथ कहाँ पर क्या घटना हुई। सबसे पहले आप ऐसे लिखिए जैसे मेरा नाम ये है और मैं इस गांव का निवासी हूँ या शहर का निवासी हूँ, और मैं थानाध्यक्ष महोदय साहब के पास आया हूँ और मेरे साथ ये अपराध हुआ है कि अब मेरे पड़ोसी के साथ हुआ है या फिर मेरे परिवार के साथ हुआ है, जिसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, और उस आधार पे आप अपराधी को पकड़िए या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो सबसे पहले आप उसके बारे में बताएंगे कि क्या अपराध हुआ है। जैसे कि आपके साथ चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ भी हो गया, कि आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी, तो आप उसे बताएंगे पुलिस के बारे में कि इस तरह से विस्तृत सूचना दीजिए। पूरा जो भी मैटर है A to Z आप लिखते जाइए। ये मत सोचिए एक ही पेज में लिखना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप विस्तार से सूचना देंगे। छोटे छोटे तथ्य भी आप लिखिए, बड़े बड़े तथ्य भी लिखिए। जो फैक्ट होते हैं छोटे छोटे वो भी लिखिए। आप दिनांक लिखिए कि इस दिन को हुआ था हमारे साथ अपराध, इस समय को हुआ था, ये बात थी, और हम जानते थे अपराधी को या नहीं जानते थे, कोई या परेशानी थी या नहीं थी। उस आधार पे आप पूरी तहरीर लिखिए और आप लिखिए कि हमारे साथ अपराध हुआ है उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो पुलिस का कर्तव्य है संज्ञेय अपराध में वो आपकी एफआईआर जरूर दर्ज करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक केस हुआ था ललित बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि थाना में अगर कोई व्यक्ति तहरीर लेकर आए, उसका संज्ञेय अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसमें पुलिस का कर्तव्य है कि वो एफआईआर जरूर दर्ज करे, बिना बहाने के, बिना किसी भी भेदभाव के। तो आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपके पास बहुत अधिकार हैं। आप थाने में गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आप एसपी, जो जिला लेवल पे होता है, एसपी, एएसपी साहब के पास जा सकते हैं और अपनी जो भी परेशानी है कि हमने थाने में गए थे और इस तरह से हमने सब कुछ बताया, तहरीर दी, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो एसपी साहब का कर्तव्य है कि आप पहली बात तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन दें ना, तो वो लिखित में दें उन्हें, एएसपी या एसपी साहब को, और प्रार्थना पत्र के रूप में दें। तो एसपी साहब या एएसपी साहब का कर्तव्य है कि वो आपकी एफआईआर दर्ज करें, दर्ज करवाएं थाने के द्वारा, और जो भी सख्त आदेश हों वो दें। अगर एसपी साहब भी आपकी एफआईआर दर्ज करने में नाकामयाब होते हैं, मतलब वो दर्ज नहीं करवाते हैं, तो आपके पास और भी राइट हैं। तो आप कोर्ट के द्वारा भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने में आपको क्या करना होगा, एक सेक्शन होता है, सेक्शन सीआरपीसी का 156, तो उसके तहत में आप कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक वकील करना होगा। वकील ज़्यादा खर्च नहीं लेगा, आपको थोड़ा बहुत रुपए लेगा, 100-200 रुपये, और कोर्ट में एक आवेदन डालेगी इस तरह से इनके साथ अपराध हुआ है और इन्होंने सब जगह सूचना दी, लेकिन उनकी एफआईआर, मतलब अपराध की सूचना किसी ने ग्रहण नहीं की है, तो कोर्ट आदेश करेगा उस आधार पे, और एसपी, एएसपी और ये थाना तीनों को आदेश करेगा और आपकी एफआईआर 100% दर्ज करवाएगा।
क्योंकि आपके पास में जो ऑफेंस हुआ है, अपराध हुआ है, वो अपराध कैसा था, कॉग्निजेबल था। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो आपको एफआईआर जरूर होनी है। एफआईआर होने के बाद आप ये मत सोचिए कि अब पुलिस काम करे ना करे, उसका ही जिम्मेदारी है कि वो उसकी रिपोर्ट लखनऊ तक पेश करे। अब आप यूपी में रह रहे हैं तो जो हेड होता है पुलिस का, जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ तक उसकी रिपोर्ट देती है वो शाम को, हर शाम को, या फिर 3 दिन में, जो भी रूल होता है अलग अलग स्टेट का। तो उसे उसकी जांच भी करनी है, सब कुछ करना है। तो आप उसकी बिल्कुल फिक्र न करें। उसके बाद में आपका जो भी एफआईआर हो और जो अपराधी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोर्ट में उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके साथ केस चलेगा। और आप ये भी मत सोचिएगा कि अगर आपके ने कोई मुकदमा दर्ज करवा दी तो आपको वकील करना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, आप वकील करवाएं नहीं करवाएं, क्योंकि जो इसके साथ अपराध होता है उसका केस स्वयं राज्य सरकार लड़ती है, स्टेट लड़ता है, क्योंकि ये ऑफेंस होते हैं समाज के विरुद्ध होते हैं। ये समाज के विरुद्ध जो ऑफेंस होते हैं उनमें केस स्टेट लड़ता है। स्टेट बनाम, जैसे कि आपका नाम है राहुल और किसी का नाम था रवि, रवि ने आपको चाकू मार दिया, तो ये केस बनेगा रवि बनाम स्टेट ऑफ, जो भी स्टेट के आप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, किसी भी तो स्टेट के बनाम बनता है। तो आपकी इच्छा है आप वकील करें या ना करें, तो आपका खर्च भी ना होगा। आप अपने न्याय के लिए जरूर लड़ें और ये सोचें कि अगर किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है, आप उस अपराध के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो अन्य लोगों के साथ भी अपराध करेगा और आप परेशान हो जाएंगे, समाज परेशान होगा। इसलिए आपका कर्तव्य है, आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तो आप सरकार, स्टेशन, सभी के खिलाफ सभी को सूचना दें। धन्यवाद।